आज बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना। हमने कहा था ना कि पूरा पेपर हल करना है अपन को, तो आज हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट टाइप आंसर्स द क्वेश्चंस, जो संक्षिप्त में रहते हैं, छोटे रहते हैं, वो देखेंगे। मतलब 100% करना है अपन को, एग्ज़ाम में जो आते हैं ना उसका 100% करना है। सारे क्वेश्चंस आंसर, सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर इतने भी नहीं है, बस आपको समझना है। ये समझने के बाद भले आप विस्तृत और भी पढ़ सकते हो, तो कोई मनाही नहीं है, पर आपको जो एग्ज़ाम में आने वाले मतलब आए हुए हैं वही अध्ययन करवाएंगे, तो कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। खूब से खूब आप मान लीजिए 10 से 20 क्वेश्चंस देखेंगे अपन, जिसमें ग्रामर हो गया अपना, ग्रामेटिकल पोर्शन भी हो गया अपना, पैसेज भी, हम पैसेज भी करवाएंगे, और वो डायग्राम रहेगा, विजुअल है ना, पिक्चर देख करके हम उसके ऊपर एक स्टोरी लिखना होता है, वो भी करेंगे। और फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है ना, और निबंध भी देखेंगे। हमने ग्रामर तो 100% कर लिया है, ग्रामर तो हमने सारी चीज़ डू एज डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स के लगभग बहुत सारी क्लास बना दिया है, पर हमें ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और बनाने थे, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। तो अपने जो शॉर्ट टाइप के आंसर आते हैं ना, जो क्वेश्चंस आते हैं उसको देखना है, तो देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चंस क्या है, ये जो अपना क्लास से है ना, किसके नाम से, बोर्ड क्वेश्चंस पेपर के नाम से है, ठीक है ना, 10th वालों के लिए विशेषकर, तो आप समझ लेंगे। अ लेटर टू गॉड पहला हमारा चैप्टर होता है, अ लेटर टू गॉड, उससे लिया गया क्वेश्चन है पहला, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आएगा, 100% आएगा। आप इसको ज़रूर देख ले, समझ ले, आपको याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी, वाई नॉट। क्या मतलब है इसका, कि जो लेंचो है, ठीक है ना, तो क्या लेंचो को यह पता लगाने की कोशिश करी है, लेंचो ने क्या पता लगाने करी कि हमें ये पैसे किसने भेजे हैं, क्यों भेजे हैं, क्यों नहीं भेजे हैं, है ना, इसके बारे में कभी उन्होंने पता लगाया क्या। ये किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से आएगा, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी, वाई नॉट, ठीक है ना, किसने भेजे हैं ये पता लगाने की कोशिश करी क्या लेंचो ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्ज़ाम में 100% आएगा। आपको सिर्फ याद करना है, रटने का ज़रूरत नहीं है। तो आंसर देख लीजिएगा आप, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी। लेंचो ने कोशिश नहीं करी, लेंचो ने कोशिश नहीं करी कि ये पैसे किसने भेजे हैं, क्यों नहीं करी, क्योंकि देख लीजिएगा, ही बिलीव्ड नेचुरली दैट गॉड हैड सेंट हिम द मनी। उन्हें क्या होता है, स्वाभाविक होता है, उन्हें ऐसा लगा, क्या लगा, उन्हें लगा कि पैसे भगवान ने भेजे हैं, ठीक है ना, उसको विश्वास था, स्वाभाविक रूप से विश्वास था उनको कि भगवान ने पैसे भेजे हैं, तो इसलिए उन्होंने कोशिश ही नहीं करी कि पैसे किसने भेजे। आप समझ लीजिएगा कैसे याद करना है, रटने का ज़रूरत है नहीं है आपको। लेंचो डिड नॉट, वो क्वेश्चंस जो है ना उसी से रिलेटेड आंसर है, आधा तो ऐसे ही रह जाएगा। देखिए, लेंचो ने कोशिश करी क्या, तो लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। उसको किसने भेजा है उसका कोशिश नहीं करी जानने की कि पैसे किसने भेजा है, क्योंकि ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, स्वाभाविक रूप से, ही बिलीव्ड नेचुरली, ही उसे स्वाभाविक रूप से विश्वास था, दैट गॉड हैड सेंट द मनी, कि भगवान ने पैसे भेजे हैं, ये विश्वास था उनको, तो उन्होंने कोशिश भी नहीं करी कि किसने भेजा है। तो दोस्तों याद करने के लिए कितना सटीक तरीका है, क्वेश्चंस जो है वही आंसर में ऐसे बोलना है। क्वेश्चंस क्या है देख लीजिएगा, सहायक क्रिया है पास्ट की, तो ये डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, तो इसका नेगेटिव करी क्या कोशिश नहीं करी ना, तो नेगेटिव में बोल रहे हैं हम कि लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू ही। ये तो एक लाइन हो गई, बस थोड़ा सा he believed नेचुरली दैट गॉड हैड सेंट द मनी। उसे विश्वास था, सार्वभौमिक रूप से विश्वास था कि पैसे भगवान ने भेजे। कितना सरल है, 100% आएगा दोस्तों आपको, इसलिए आपको रटने का ज़रूरत नहीं है, सुन लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा कि क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा हुआ होता है। वो हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चंस है, इंट्रोगेटिव है,
तो उसका नेगेटिव बनाया अपने, डिड नॉट। अगर कोशिश करी तो वो बात अलग है, पर कोशिश नहीं करी ये जानने की, तो लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, है ना, ट्राई टू फाइंड आउट, ये का यही ना, आउट हु हैड सेंट द मनी। ये तो एक लाइन हो गई, बस थोड़ा सा और बच रहा है कि ही बिलीव्ड नेचुरली, उससे विश्वास था, सार्वभौमिक रूप से, स्वाभाविक रूप से उसे विश्वास था। क्या स्वाभाविक रूप से विश्वास था? क्या था विश्वास? दैट गॉड हैज सेंट द मनी, कि भगवान ने पैसे भेजे। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको रटने का ज़रूरत नहीं है, केवल समझने की ज़रूरत है। अगर हम समझ गए ना तो हमारा बहुत अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे माइंड में बैठ जाएगा वो, तो इसलिए हम याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए, ये तो अपना आ लेटर टू गॉड एक चैप्टर है, उसका लिया गया क्वेश्चन, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसका डिटेल में करेंगे। पहले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ लेते हैं कि क्या क्या आ सकता है, उसको देख लेंगे, फिर अपन डिटेल में और भी 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम पब्लिक? कैन यू नेम पब्लिक जो बिल्डिंग होती है, मतलब क्या है? कैन यू नेम, कैन यू नेम, ठीक है ना, क्या तुम नाम बता सकते हो? क्या नाम? एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया, भारत में जो सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक भवन है, संघ भवन है ना, उसके नाम बता सकते हैं क्या? जो मेड ऑफ, क्या मेड ऑफ क्या होता है? मेड ऑफ जो सैंड होती है, सैंड स्टोन्स, मतलब बलुआ पत्थर से बने हुए जो भवन हैं, उसको क्या आप बता सकते हो? भारत में ये उद्घाटन कहाँ होता है? ठीक है ना, मतलब जो समारोह होते हैं ना, जो समारोह हुए थे भारत में, जो समारोह हुए थे, तो आप किसी सार्वजनिक भवन के नाम बता सकते हैं क्या? जो बलुआ पत्थर के बने होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? बलुआ पत्थर के, सैंड स्टोन यानी बलुआ पत्थर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन से, क्या क्वेश्चन से देख लीजिएगा एक बार, वो समझ लीजिएगा कि जो समारोह कहाँ होते हैं, जो समारोह होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं? जो समारोह होते हैं ना, कोई भी विवाह, मिलन वगैरह, जो भी परिचय समारोह होते हैं, सेरेमनी होती है, वो कहाँ होते हैं, है ना, कहाँ होते हैं? क्या आप भारत में किसी जो सार्वजनिक भवन होते हैं, संघ भवन होते हैं, ठीक है ना, उनके नाम बता सकते हैं? जो किसके बने होते हैं? बलुआ पत्थर के बने हुए होते हैं। ऐसे कोई इमारत है अपने इंडिया में, तो क्या उनके नाम बता सकते हो? तो हमें उसका नाम बताना है। जो सेरेमनीज होती है, जो उद्घाटन समारोह होता है, कौन कौन से भवनों में होते हैं, तो देख लीजिएगा, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है ना, इन The inaugural ceremonies took place in lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in प्रेटोरिया। क्या है? प्रेटोरिया। जो समारोह है, ठीक है ना, क्या है? जो समारोह है, कौन सा समारोह है? जो उद्घाटन समारोह। उद्घाटन समारोह होता है ना, किसी चीज़ का उद्घाटन हो रहा, तो इसके लिए सेरेमनी होती है, समारोह होता है। तो क्या होता है? प्रेटोरिया। प्रेटोरिया के जो सार्वजनिक भवन होते हैं, संघ भवन होते हैं, ठीक है ना, जो द्वारा जो निर्मित होते हैं, क्या निर्मित होते हैं? जो सुंदर बलुआ पत्थर के, जो सुंदर बलुआ पत्थर से बने हुए होते हैं ना, एम्पी थिएटर में हुआ था। जो समारोह कहाँ हुए थे भारत के? तो क्या हुआ कि जो प्रेटोरिया में समारोह, जो उद्घाटन समारोह होता है ना, विक्टोरिया प्रेटोरिया में उद्घाटन समारोह क्या होता है? प्रेटोरिया के संघ भवन जो होते हैं, जो बलुआ पत्थरों से बने होते हैं, वहाँ होते हैं। ठीक है ना, जैसे दिल्ली में लाल किला हुआ, दिल्ली का लाल किला हुआ, हवा महल जयपुर का हुआ, ये सब क्या हुआ? सब सैंड स्टोन्स के बने हुए होते हैं। ठीक है ना, देख लीजिएगा। इनऑग्यूरल सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंड स्टोन्स amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria, the Red Fort in Delhi and Hawa Mahal in Jaipur. ठीक है ना, हवा महल in Jaipur are some of the public buildings in India which are made of sandstone.
मतलब जो उद्घाटन समारोह होता है प्रेटोरिया में, जो संघ भवन होते हैं जो काहे के बलुआ पत्थर के बने हुए थे, वहाँ हुआ था, वहाँ होते हैं, है ना, वहाँ हुआ था। मतलब जैसे दिल्ली में लाल किला और जयपुर में हवा महल, ये कुछ संघ भवन हैं भारत में, है ना, जो काहे के बने होते हैं, सैंड स्टोन के, जो बलुआ पत्थर के बने हुए हैं, पूरे बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। हवा महल जयपुर में और रेड फोर्ट दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में और हवा महल जयपुर में, इन भवनों में होता है समारोह, उद्घाटन समारोह इन भवनों में होता है। तो मतलब हुआ था, कहने का मतलब पास्ट की बातें है, सारी चीज़ पास्ट में होती है। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी आंसर होते हैं, सब पास्ट के होते हैं। जो स्टोरी होती है, जो अब स्टोरी सुनते हैं ना अपन, वो सब पास्ट में, कि एक राजा था, उसके 4 लड़के थे, वो वहाँ गए थे, ये किया था, वो किया था, ये सारी जितनी भी स्टोरीज होती है, जितनी भी बातें होती है, सब पास्ट की होती है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसका प्रोनाउंसिएशन करते समय पास्ट में ही करें, है ना। जो उद्घाटन समारोह होते हैं ना, वो क्या होता है, बहुत सुंदर संघ भवन होते हैं प्रेटोरिया में, जैसे लाल किला दिल्ली में और हवा महल जयपुर में। ये हमारे भारत में जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं, है ना, वो ये सब काय के बने होते हैं, बलुआ पत्थर के, सैंड स्टोन्स के बने हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत अच्छी क्लास है। यदि आपको रटना नहीं है, समझना है, यदि आप समझ गए ना, तो 100% आपके एग्ज़ाम में फिक्स आ ही गए हैं, मान के चलिए। और कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है क्लास देखने में, 2 3 4 करके 5 से 10 क्वेश्चंस बस, पूरा पेपर इसमें समाहित है। फिर अपना नेक्स्ट जो भी रहेगा वो आगे की क्लास में देख लेंगे। तो एक बार और समझ लीजिएगा, आंसर और क्वेश्चंस अ लेटर टू गॉड से लिया गया क्वेश्चन से, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से, है ना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से। दीर्घ उत्तरी नहीं, लघु उत्तरीय प्रश्न जिसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना लघु उत्तरीय प्रश्न, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इस प्रकार से। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चंस तो शॉर्ट टाइप आएंगे, ठीक है ना। तो समझ लीजिएगा, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी, वाई नॉट, ठीक है ना। क्या लेंचो ने पता लगाने की कोशिश करी कि ये पैसे किसने भेजे हैं, पैसे किसने दिए हैं, किसने भेजे हैं। तो हमें आंसर देना है, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी। लेंचो ने बिल्कुल कोशिश नहीं करी कि पैसे किसने दिया है, क्योंकि ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, ही बिलीव्ड नेचुरली दैट द गॉड हैज सेंट द मनी, भगवान ने भेजे हैं, इसलिए उन्होंने कोई कोशिश नहीं करी, ठीक है, उनका विश्वास था, तो इसलिए उन्होंने कोशिश नहीं करी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चंस का आंसर कितना छोटा है, याद करने में भी आसानी रहती है, रटने का ज़रूरत ही नहीं होता। 2-3 बार सुन लिया आपने, हमारे माइंड में बैठ गया बस, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, राइटिंग की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसलिए आपको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड देख लीजिएगा, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, कैन यू नेम पब्लिक बिल्डिंग्स, है ना, जो इंडिया में पब्लिक बिल्डिंग्स है उसके नाम बता सकते हैं आप। देख लीजिएगा, ये द इनऑग्यूरल सेरेमनीज, उद्घाटन समारोह, क्या होता है, उद्घाटन समारोह। द इनऑग्यूरल सेरेमनीज टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स in Pretoria, the Red Fort in Delhi and Hawa Mahal in Jaipur, some of the public buildings in India which are made of sandstone। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। दोस्तों कैसी लगी क्लास आपको?